Good afternoon, students. How are you? I hope that you are fine and safe and your study is going well. In my previous video, I have taught you about the elements for class 9. Today, I am going to explain the next topic under the topic elements. ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया था और ये एलिमेंट्स जो हमारे अर्थ पृष्ठ में कितनी मात्रा में है ये भी बताया गया था। आज जो है हम ये बताएंगे कि एलिमेंट्स जो है कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को जो है 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का एक जो है रफ स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में जो है डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेटल्स। ठीक है, पी ब्लॉक में जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और डी ब्लॉक में भी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि मेटल होते हैं, कुछ जो है सेमी मेटल्स होते हैं या मेटलाइट्स कह सकते हैं। एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एफ ब्लॉक को जो है टेबल के सबसे निचले पोजीशन पर रखा गया और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो काफ़ी जो है हैवी होते हैं और ये मोस्टली जो है क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी ब्लॉक में आप देखेंगे तो एक जीरो ग्रुप भी होता है। ठीक है, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी जो है क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। और वो कैसे गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो एलिमेंट्स है उसको जो है 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेटल की क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, यानी कि ये हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ही काम करते हैं। ठीक है, और ये अपने ऊपर जो है कैसा चार्ज रखते हैं, ये अपने ऊपर हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज जो है रखते हैं। ठीक है, इनकी गुण क्या है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी जो होता है वो क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, हमेशा लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ठीक है, वो सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। फिर जो है गैलियम और सीजियम है, ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो गैलियम और सीजियम में भी जो है क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। जो गैलियम होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे अपने आप को लिक्विफाई कर लेता है या 303 केल्विन पे अपने आप को लिक्विफाई कर लेता है, जबकि जो सीजियम है वो जो है 29 डिग्री सेल्सियस या 302 केल्विन पे जो है अपने आप को लिक्विफाई कर लेता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, मेटल्स हैव लस्ट्रस सरफेस या शाइनी सरफेस। लस्ट्रस मतलब शाइनी, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, शाइनी होता है। ठीक है, अगर हम किसी मेटल को ऊपर जो सरफेस होता है अगर जो है काफ़ी रफ है तो अगर हम उसको थोड़ा सा स्क्रैच करें तो हमें जो है उसका सरफेस कैसा दिखाई देगा, शाइनी दिखाई देगा। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है, चमकीला होता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो है क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको चाकू से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स आर मैलेबल। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल का मतलब क्या हुआ कि मेटल्स को हम जो है पतले सीट के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम हथौड़े से किसी मेटल को हम पीटे तो वो मेटल जो है ब्रेक नहीं होगा, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होगा, एक सीट के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें जो है जो कुछ जो मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है क्या होते हैं मैलेबल होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत कम मैलेबल होते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड जो है हाईली मैलेबल एलिमेंट जो है माना जाता है, यानी कि हम इससे बहुत पतले से पतला जो है सीट हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग या विदाउट क्रैकिंग, ठीक है। फिर जो है सिल्वर है, इसका भी जो है हम बहुत पतला जो है सीट बना सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिल्वर के जो सीट होता है उसको जो है मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, मिठाइयों के ऊपर जो है लगाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है क्या है, ये भी जो है मैलेबल सब्सटेंस है और इसको जो है पतले सीट के रूप में जो है कन्वर्ट करके जो है डिफरेंट जो है आइटम्स जो है या फूड आइटम्स जो है बनाए जाते हैं। देखा होगा जो है रोटी लपेटने के लिए जो है एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल जो है किया जाता है। फिर और भी बहुत सारे एल्युमिनियम के कंटेनर वगैरह जो है बनाए जाते हैं। फिर इससे जो है मेडिसिन सिगरेट्स के जो है फॉइल बनाए जाते हैं। फिर कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल। फिर जो है कॉपर देखा होगा, कॉपर भी क्या है मैलेबल सब्सटेंस है या मैलेबल एलिमेंट्स है। इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक वायर के जो केबल होते हैं वो बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे जो है बर्तन वगैरह जो है तांबे के बनाए जाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से बहुत सारे जो बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स होते हैं वो भी जो है एल्युमिनियम के ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या हुआ, दे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी कि हम जो मेटल है उसको हम जो है एक पतले तार के रूप में जो है बिना ब्रेकिंग के हम जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्लेटिनम इज मोस्ट डक्टाइल, जो प्लेटिनम होता है बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, यानी कि हम उससे बहुत पतले से पतला जो है वायर बना सकते हैं। उसके बाद जो सिल्वर गोल्ड ये भी जो है बहुत ज़्यादा हाईली डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं। एंड यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, और इसका इस्तेमाल जो है ऑर्नामेंट आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखा होगा प्लेटिनम के आभूषण, फिर जो है सिल्वर के आभूषण या फिर जो है गोल्ड के आभूषण जो है बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से जो है हम इनके आभूषण जो है बना पाते हैं, क्योंकि ये जो है क्या होता है इनसे पतले से पतला तार जो है खींचा जा सकता है और ये तार जो है टूटते नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी और भी एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी डक्टाइल होते हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, काफ़ी डक्टाइल होते हैं जिससे जो है इनको काफ़ी पतले तार के रूप में जो खींच के हम वायर्स या केबल से जो बना पाते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये अपने आप को मेटल्स सॉलिड स्टेट से जो लिक्विड स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जो है कन्वर्ट होना शुरू करते हैं, यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये अपने आप को वेपराइज करना शुरू कर देता है उसको हम जो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मरकरी है, गैलियम है, सीजियम है एंड पोटेशियम मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे भी अपने आप को दूसरे स्टेट में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी अच्छे जो है कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब क्या हुआ, जिसके थ्रू, क्योंकि हम जानते हैं मैंने अभी बताया कि मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और ये इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी इन्हीं नेचर की वजह से जो है इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाती है, पास कर जाती है, ठीक है। यानी कि इस तरह से जो है जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से या हीट जो है आसानी से इसके थ्रू जो है एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, जिसमें
सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर चांदी होता है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो है सबसे अच्छा जो है कंडक्टर माना जाता है। फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम, फिर जो है आपका कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है, ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे जो है कंडक्टर माने जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। एक्सेप्शन, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जैसे लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो लेड होता है और जो मरकरी होता है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो है काफ़ी पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होती है। मेटल्स आर सोनरस, यानी कि मेटल्स कैन प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। ठीक है, जैसे हम अगर मेटल को हम क्या करें, किसी स्टिक से जो है स्ट्राइक करें तो उससे जो है आवाज़ जो है आती है। ठीक है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनरस होते हैं, यानी कि उससे जो है रिंगिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। हम जानते हैं कि जो नेचर में या जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 92 एलिमेंट्स आर द नेचुरल एलिमेंट्स, जिसमें से अबाउट 70 एलिमेंट्स आर मेटल्स, जिनमें से 70 जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल ही होते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इज गिवन: सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा। ये सभी क्या हैं? मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और हमारे इस पृथ्वी पे या अर्थ पृष्ठ पे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है या मेटल है वो क्या है? एल्यूमिनियम है। उसके बाद से आपका जो है आयरन और कैल्शियम जो है भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है हमारे अर्थ पृष्ठ में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन मेटल्स। मेटल मतलब क्या होता है? धातु, और नॉन मेटल मतलब अधातु कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सेम मेटल्स के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने पहले ये बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हुआ कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स आर द सॉलिड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं आर सॉलिड, या तो ये सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, या तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या लिक्विड स्टेट में होते हैं या रूम गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉलिड। ठीक है, ब्रोमीन जो नॉन मेटल है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सभी जो है क्या होते हैं? गैसेस स्टेट में हमेशा जो है रहते हैं। नॉन मेटल्स और नॉन लस्टरस, जो नॉन मेटल्स होता है उनमें जो है शाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, यानी कि उनका जो सरफेस होता है वो शाइन लस्टरस नहीं होता है, शाइनिंग नहीं होता है, चमक नहीं होती है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आयोडीन विच इज ग्रे वायलेट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हैज लस्टरस शाइन सरफेस। जो आयोडीन होता है उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? ग्रे वायलेट कलर का होता है, और इसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी शाइनी होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो प्राय जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, और मेटल क्या थे? कठोर थे, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, उसके अपोजिट। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डायमंड विच इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस ऑन द अर्थ। ठीक है, डायमंड हम जानते हैं ये क्या है? दैट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। ये कार्बन का ही क्या है? अपर रूप है। कार्बन ही कन्वर्ट होकर क्या बना लेता है? डायमंड बना लेता है। फिर जो है क्या बना लेता है? ग्रेफाइट बना लेता है। लेकिन इसमें ये दोनों जो है क्या है? कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों जो है कार्बन के ही इलेक्ट्रोफिक फॉर्म है। लेकिन जो डायमंड होता है वो बहुत ही हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। इस अभी तक जो पृथ्वी पे जितने भी सबस्टेंस पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कठोर जो सबस्टेंस है वो क्या है? डायमंड। और जबकि उसी के
का इलेक्ट्रोफिक फॉर्म जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, जो कि हम पेंसिल में देखा हुआ, पेंसिल के लीड के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल एंड नॉन डक्टाइल, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके द्वारा हम ना तो पतला शीट बना सकते हैं और न तो पतला वायर बना सकते हैं। ये क्या होते हैं, दे आर द ब्रिटलनेस, यानी कि इनको जैसे ही हम हथौड़े से मारेंगे वो छोटे छोटे क्रिस्टल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, या जैसे ही हम इनका जो है वायर अगर हम बनाए तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे और छोटे छोटे क्रिस्टल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ये नॉन डक्टाइल और जो है नॉन मैलेबल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे सल्फर, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, एग्जाम्पल दिया है, सल्फर, कार्बन, कार्बन, फास्फोरस। अगर हम इनको हथौड़े से पीटे, हैमर करें तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो जबकि हमने देखा था मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी जो है लो होती है। ठीक है। ग्रेफाइट, इसमें भी अब एक्सेप्शंस है। ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो ग्रेफाइट होता है और जो आपका डायमंड होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कि वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ये अपनी में से इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास नहीं होने देते हैं। ठीक है। जबकि अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि वहीं पे अगर हम डायमंड की बात करें तो दैट इज द इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि डायमंड के थ्रू हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को हम पास नहीं कर सकते हैं, जबकि ग्रेफाइट से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जनरली है लो डेंसिटी, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, इसलिए जो है ये काफ़ी जो है क्या होते हैं, जिनके काफ़ी लाइट होते हैं। जब डेंसिटी कम होगी तो उनका भार भी क्या होगा, वेट भी कम होगा, जबकि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और इसलिए उनमें वेट भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। नॉन मेटल्स और नॉन सोल्यूबल्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम किसी स्टिक से इसको स्ट्राइक करें तो जो है रिंगिंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सबस्टेंस हैं, जैसे एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है सभी जो है नॉन सोलरस होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में लगभग 15 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या होते हैं, दे आर द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सम एलिमेंट्स शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है। यानी कि ये जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलाइट्स और सेमी मेटल, ऐसे जो है एलिमेंट्स को हम जो है मेटलाइट्स कहते हैं या फिर जो है सेमी मेटल्स कहते हैं। ओके। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी जो है क्या है, बोरान, सिलिकॉन, उसके बाद से आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी जो है क्या है, आपके मेटलाइट्स हैं या सेमी मेटल्स हैं। ओके। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड this topic. In my next video I will teach you the next topic, that is compounds.